दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल में जिसका नाम है ARV स्पीक्स। दोस्तों बहुत सी दफ़ा हम शिकायतें करते रहते हैं अपने आप से, अपने परिजनों से और यहाँ तक कि भगवान से भी कि आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं किया मेरे लिए और न जाने क्या क्या। लेकिन दोस्तों आज की हमारी ये कहानी सुनकर शायद आपको ऐसा लगे कि ये जितना भी पुलिंदा हम बांधे रखते हैं भगवान के प्रति, ये वाकई व्यर्थ है, बेकार है। दोस्तों होता क्या है, एक बार 3 पेड़ होते हैं और तीनों पेड़ों की अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं। जहाँ पर पहले पेड़ की इच्छा होती है कि मुझे जब काटा जाए तो मेरे अंदर से जो लकड़ी निकलती है उससे एक ट्रेजर बॉक्स बना दिया जाना चाहिए, यानी कि मुझ में बेशकीमती चीज़ें, हीरे जवाहरात रखे जाएं। दोस्तों जहाँ तक सवाल था दूसरे पेड़ का, तो उसकी इच्छा होती है कि मुझसे एक माइटी शिप यानी कि बहुत शक्तिशाली जहाज़ बनाया जाना चाहिए। और तीसरे पेड़ की इच्छा होती है दोस्तों कि मुझे काटा न जाए, मुझे इतना बढ़ने दिया जाए कि मैं आसमान छू सकूं और भगवान को प्राप्त कर सकूं। दूसरे ही रोज़ एक लकड़हारा आता है और पहले पेड़ को काटता है। दोस्तों अब पहला पेड़ बहुत खुश होता है कि मुझसे एक ट्रेजर बॉक्स बनाया जाएगा, मुझ में बेशकीमती चीज़ें रखी जाएंगी और मेरी इच्छा यहाँ पर पूरी होने वाली है। लेकिन दोस्तों होता इसके उलट है। वो लकड़हारा इसे बाज़ार में बेच देता है और वहाँ पर कारीगर इससे एक बॉक्स तो बनाता है, लेकिन वो बॉक्स एक खोर होता है। खोर यानी पशुओं का चारा जिसमें डाला जाता है और पशु उस चारे को खाते हैं। पशुओं के सामने रखा जाने वाला एक बर्तननुमा ढांचा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर वो फील करता है, महसूस करता है और कहता है भगवान को कि हाँ, आपने मेरे साथ क्या किया। मैंने एक इच्छा आपके समक्ष जाहिर की थी, लेकिन आपने वो भी पूरी नहीं की। इसके बाद दोस्तों बारी आती है दूसरे पेड़ की, जिसकी इच्छा थी कि वो एक माइटी शिप बने, एक बहुत बड़ा जहाज़ बने और शक्तिशाली जहाज़ बने, जिसमें वो राजाओं के राजा को यानी कि बहुत ही शक्तिशाली लोगों को, बहादुर लोगों को अपनी सैर करा सके, अपने अंदर सवार करके समुद्र घुमा सके या समुद्र पार करवा सके। लेकिन दोस्तों इसके साथ भी इससे उलट होता है। उसे एक माइटी शिप नहीं बल्कि एक अदनी सी नाव बना दिया जाता है। यहाँ भी ये पेड़ भी बहुत निराश हो जाता है दोस्तों और सोचता है कि भगवान मैंने आपसे क्या मांगा था और आपने मुझे क्या दे दिया। अगला पेड़ और आखिरी पेड़ यानी कि तीसरे पेड़ की इच्छा जहाँ थी इसे काटा ना जाए और इसे बढ़ने दिया जाए और इतना बढ़ने दिया जाए कि यह सबसे लंबा और ऊंचा हो जाए और भगवान से जा मिले। लेकिन दोस्तों जैसा कि पहले 2 पेड़ों के साथ हुआ था, इस पेड़ को काट दिया जाता है और इसको रोड के किनारे फेंक दिया जाता है। अब दोस्तों ये भी नाराज़ है भगवान से कि हाँ, आपने मेरे साथ क्या किया, आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैंने आपसे क्या मांगा था और आपने मुझे क्या दे दिया। और दोस्तों कुछ रोज़ बीतने के बाद एक दंपति आ पहुंचता है खोर के मालिक के पास। होता क्या है कि उस दंपति के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने आने वाले शिशु के लिए एक प्रॉपर पालना खरीद सकें। तो इसीलिए वो खोर के मालिक से आग्रह करते हैं कि ये खोर हमें दे दी जाए ताकि हम हमारे आने वाले शिशु के लिए इसे पालने में तब्दील कर सकें। तो हुआ भी दोस्तों ऐसा ही, और जिस पल उस शिशु को रखा गया उस पालने में, तो ये पेड़ बहुत ही इसको अलग अनुभूति होती है और वो सोचता है कि हाँ, इस दंपति ने मेरा जो असली मूल्य था वो मुझे दे दिया। भगवान आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे पहले खोर बना दिया और आपका मैं धन्यवादी हूँ, क्योंकि आज अगर मुझ में हीरे जवाहरात या जो भी कुछ बेशकीमती सामान है वो रखा जाता तो मैं इतना महत्वपूर्ण फील नहीं करता, इतना महत्वपूर्ण महसूस नहीं कर पाता जितना मैं आज इसके साथ कर रहा हूँ। अब दोस्तों बारी थी दूसरे पेड़ की। दोस्तों जैसा कि हमने जाना उसको छोटी सी एक नाव बना दिया गया था। अब होता क्या है, ये अपने एक किसी आम से सफ़र में जा रहा होता है और इसके अंदर 10 से 15 व्यक्ति बैठे होते हैं। दोस्तों इसी दौरान तूफान आ जाता है और समुद्र में उथल पुथल होने लगती है और इन सभी व्यक्तियों को लगता है कि आज ये उनका आखिरी दिन और आखिरी सफ़र ये होने वाला है। लेकिन दोस्तों तभी क्या होता है कि उन व्यक्तियों के बीच में एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति उठता है और वो आसमान की तरफ देखता है और चिल्लाता है, ऐ तूफान थम जा। और होता भी ऐसा ही है दोस्तों कि वो तूफान वाकई थम जाता है और बाद में मालूम पड़ता है कि वो एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे। और आज ये पेड़ महसूस करता है कि हाँ,
मैं तो व्यर्थ ही भगवान को कोस रहा था। मेरे अंदर चाहे राजाओं के बहुत बड़े राजा सवार होते, उन्हें मैं सैर कराता, माइटी शिप बन जाता, तब भी मुझे लगता है इससे शक्तिशाली दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो तूफान को रोक दे। और भगवान आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे नाव बनाया और आज ये किंग्स ऑफ किंग यानी कि राजाओं का राजा मेरे अंदर सवार है। मुझे इससे महत्वपूर्ण कभी नहीं महसूस हो सकता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, तीसरा पेड़ जिसकी इच्छा थी कि वो इतना बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए और वो ईश्वर को प्राप्त कर ले, उसके साथ होता क्या है कि कुछ लोग एक व्यक्ति को मारते पीटते लेकर आते हैं, उसे पत्थर मारते हैं और बाद में वो जो पेड़ होता है सड़क के किनारे होता है उससे उसे बांध देते हैं और उसे मार मार कर पीट कर पहाड़ी के ऊपर चढ़ा देते हैं। वहां जाकर इस पेड़ को गाड़ दिया जाता है और ये व्यक्ति उसी पर बांध दिया जाता है और उसे पत्थर मार मार कर जान से मार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों कहानी में ट्विस्ट ये था कि पेड़ से बंधा हुआ व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, ये खुद जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह थे। और दोस्तों आज उसे लगता है कि मैं जितना महत्वपूर्ण हूं उतना मैं कभी हो ही नहीं पाता। भगवान इन सब के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों कहानी का नाम है गॉड हैज अ प्लान, यानी कि भगवान का हम सब के लिए कोई ना कोई अलग अलग प्लान होता है। हालांकि लक्ष्य हमारा हम खुद तय करें, लेकिन वहां तक पहुंचाना भगवान का प्लान हो सकता है। और चीजें हमेशा हमारे मुताबिक काम न करें, लेकिन हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और धैर्य से अपना काम करते रहना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ लेते हैं आप सबसे विदा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ जो आपके लिए प्रेरणादायक हो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।